हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ ये वीडियो लेकर के। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि NTA ने आप लोगों का जो फाइनल वो जो प्रोविजनल की था आंसर की था वो रिलीज कर दिया है 2023 का। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब रिजल्ट जो है वो तो अराउंड द कॉर्नर है, आने ही वाला है, डिक्लेयर ही होने वाला है। वैसे तो कहा गया था कि मिड ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, तो 3-4 दिन हम लोग लगा करके चल रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर वो जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे दुख दुख हो रहा होगा ना कि यार रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको लेकर के मैं आज आपको गाइड करना चाहती हूँ। वो ये है कि प्लीज़ ये सोच करके ना बैठिएगा कि जो रिजल्ट आने वाला है तो बस रिजल्ट आ जाए एक बार, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, उसके बाद तो कोई मेरे को काम ही नहीं करना, सारी टेंशन निकल गई दिमाग से। तो नहीं, सारी टेंशन नहीं निकली है दिमाग से। एक्चुअल में तुम्हारा काम रिजल्ट आने के साथ खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो है एडमिशन का प्रोसेस पूरा का पूरा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। CUET का जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल कर रहे थे, उस फॉर्म को फिल करते समय पे आपने जितने भी यूनिवर्सिटीज़ उसमें डाले थे, ठीक है, तो उसमें ना अपने आप से एडमिशन नहीं होने वाला है रिजल्ट आते के साथ ही। उसके बाद आपको ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी है मेहनत, क्या मेहनत करनी है, किस तरीके से ना आप उस टाइम पे परेशान होने से अपने आप को बचा सकते हो, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको करना क्या है, देखो अब NTA जो है वो ना आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है CUET का। उसने आपका एग्जाम करवाया और उसका काम क्या है, वो आपने एग्जाम जो दिया है उसको पूरा उसका स्कोरिंग वगैरह करके, मार्क्स वगैरह जो है आपके निकाल करके आपको निर्धारित समय पर, आपका जो है डेट पर, आपको आपका स्कोर कार्ड हाथ में पकड़ा देगा। ठीक है, तो आपको जब आपका वो स्कोर कार्ड मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई मेरे तो इतने मार्क्स आए हैं, अब इस मार्क्स को गेन करने के बाद मुझे क्या करना है। अब आप जानते हो कि देखो यहाँ पे ना बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साथ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बहुत सारी आपकी मनचाही यूनिवर्सिटीज़ होंगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर BHU हो, JNU हो, जामिया हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, है ना, आप ऑलरेडी एक दिमाग में आपके होगा। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि उसको ना थोड़ा सा ज़रूरत है कि आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद बहुत हबड़ तबड़ मच जाएगी। आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर के चले, रिजल्ट आने ही वाला है ना, तो आपके पास अभी भी ये 2-3 दिन का समय है कि आपको क्या करना है। आपको ना कुछ एक आधा चीज़ें अभी कर लेनी है ताकि रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस है वो आपके लिए आसान बन जाए। देखो बेटा, एक बहुत प्यारी सी एक एडवाइस है, ठीक है, तो कॉलेज जो है, कॉलेज सिलेक्शन एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके करियर को बना या बिगाड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को ये एडवाइस करना चाहूँगी बच्चे कि यहाँ पर ना सबसे बेस्ट पता है क्या रहेगा, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग ना ऑलरेडी एक लिस्ट बना करके चले। और लिस्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि दिमाग में होनी चाहिए, ना 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 ना, दिमाग में नहीं, पेन और पेपर उठाओ और उसको प्रॉपर तरीके से लिख करके लिस्ट पेन डाउन करो अपनी प्रेफरेंसेस को। बी गेन सम क्लैरिटी, बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट, ठीक है, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, डिजायर्ड कॉलेज, उस कॉलेज में कोर्स क्या करना है, सबको लेकर के क्लैरिटी लेकर के आओ। ठीक है, आपने जो भी यूनिवर्सिटीज फिल करी थी, आपका फिर भी कोई एक प्रेफरेंस होना चाहिए। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो रिजल्ट आने का वेट मत करो, उसके बाद बहुत हबड़ तबड़ फिर कॉलेज अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देंगे, किसका भरूं किसका ना भरूं। इस जल्दबाजी में कई बारी हम लोग हमारे कितने सारे कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर सोचो एक ही जहां पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी के, वहां पे एक ही फॉर्म भर दिया। अब एक ही का फॉर्म भर दिया, वहां पे सोचो मन चाहा कॉलेज नहीं मिल रहा या कोर्स नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करोगे, ड्रॉप थोड़ी करोगे, नहीं, तो फिर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म जो है ना, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। बेसिकली होगा क्या, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखो आपको उस समय का इंतजार नहीं करना है कि जब ना ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म आउट है या लास्ट डेट चल रही है किसी की, नहीं, आपको अभी से काम अपना सॉर्ट करके रखना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेकर के चलिए कि आप एक लिस्ट बना लें। अब वो लिस्ट कैसी होनी चाहिए, तो वो आपकी ना प्रेफरेंस की लिस्ट होनी चाहिए। पेन पेपर उठाओ और आप अपने प्रेफरेंस को नोट डाउन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले ना आप अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिख करके चले। ठीक है, कि आपकी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस क्या है। सबसे पहले सोचो कि किसी एक बच्चे ने सोचा कि मेरे को जो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे को DU में एडमिशन मिल जाए। DU में नहीं मिलता है या कुछ एक कारणवश नहीं हो पाता है, तो मैं BHU में एडमिशन लेने को तैयार हूं और थर्ड प्रेफरेंस जो है मेरा, वो मेरा रहेगा JNU। ठीक है, मैं JNU में एडमिशन ले लूंगा। ठीक है, इतना तो आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आपने प्रेफरेंस डिसाइड कर ली है भाई, सबसे पहले तो DU।
अगर मुझे सारे में आ जाता है मैं DU में सबसे पहले DU चुनूंगा, ठीक है। तो आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बाद अब आप कॉलेज डिसाइड करके चलिए कि DU में भी आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो कि आपने DU में सोच लिया कि भाई ये 3 कॉलेज है, 3 या 5 या 6 जितने भी कॉलेज हैं वो आपके बेसिस पे होंगे, आपकी प्रेफरेंस है, इसमें आप अच्छे से बैठ करके डिसाइड कीजिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा कॉलेज डिसाइड करने के लिए, ठीक है। कॉलेज कॉलेज आपको 3 साल वहां पर काटने हैं, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है उस कॉलेज में, तो उन सभी फैक्टर्स को जानते हुए कॉलेज डिसाइड करो, प्रेफरेंस उसकी डिसाइड करो। आप अपने बड़े दीदी भैया की मदद ले सकते हो, अपने टीचर्स की मदद ले सकते हो, किसी ऐसे इंसान की जो वहां से पास आउट है ना, कोई एक्स स्टूडेंट है या अभी करंटली उसमें पढ़ रहे हैं, आप उन लोगों की मदद ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं, चैनल पे हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोज लेकर आते रहेंगे जहां पे आपको कॉलेज डिसाइड करने में भी मदद मिलेगी। तो आप ना सबसे पहले अपने कॉलेज को जो है उसको क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे अपनी प्रेफरेंस वाइज कि भाई ठीक है मेरे को DU में जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी प्रेफरेंस ये है, इसके अंदर मैं सबसे पहली प्रेफरेंस दे रहा हूं SRCC को, उसके बाद मैं दे रहा हूं हिंदू कॉलेज को, उसके बाद मैं किरोड़ीमल को दे रहा हूं, फिर मिरांडा या जो भी आप देना चाहते हैं आप अपने इस हिसाब से प्रेफरेंस डिसाइड कर लेंगे। अब प्रेफरेंस आपने कॉलेज की भी डिसाइड कर ली, सिमिलरली आप BHU के लिए डिसाइड कर लेंगे कि सबसे पहले ये कॉलेज BHU में मिलता है तो फिर वरना दूसरा नंबर का ये कॉलेज, वरना तीसरे नंबर पे ये कॉलेज। अब आपने कॉलेज डिसाइड करने के बाद उस कॉलेज में आप कोर्सेज भी डिसाइड कर लो कि अगर मेरे को SRCC मिल जाता है तो मैं इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लूंगा, है ना, या ये कोर्स मुझे करना है तो SRCC में या तो मैं ये कोर्स करूंगा या तो ये कोर्स, इस कोर्स में नहीं हुआ तो ये कोर्स, इस कोर्स में नहीं हुआ तो ये कोर्स। सिमिलरली आप हिंदू कॉलेज में या तो ये कोर्स, या तो नंबर 2 कोर्स, नंबर 3 कोर्स या नंबर 4 कोर्स। ऐसे ही हर एक कॉलेज को लेकर के, हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज को लेकर के एक कोर्स बना लो जो आपको करना है, जो आपको बहुत ज्यादा आपका डिजायर्ड कोर्स है। अब यहाँ पर ना 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट होता है तुम्हारा जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि मुझे ना यही कोर्स करना है, इकोनॉमिक ऑनर्स करना है मेरे को, चाहे कोई कॉलेज मिल जाए। तो वो क्या है, वो कोर्स ओरिएंटेड है, तो वो कोर्स के बेसिस पे देखेगा कि यार ये वाला जो कोर्स है कौन से कॉलेजेस में बेस्ट है, ठीक है, तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। और एक बच्चा होता है जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि भाई मेरे को ना इस कॉलेज में जाना, मुझे हिंदू में ही जाना है, मुझे हिंदू कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। तो फिर ना वो कॉलेज सेंट्रिक है और वो क्या करेगा, वो कॉलेज को ध्यान में रखते हुए सोचेगा कि इस कॉलेज में कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं, अच्छा ये कोर्सेज मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी कोर्स मिल जाएगा तो मैं कर लूंगा। तो बेटा ये लिस्ट ना आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये अपना जो ये प्रेफरेंस का एक पूरा मैप है, ये बना करके अपने हाथ में एक फिजिकल कॉपी उसकी रखो, ठीक है। ये सिर्फ दिमाग में रखने से नहीं चलेगा, ये आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको ये मदद आएगा, ठीक है, हेल्प करेगा। सो आपका एक बार रिजल्ट अगर अनाउंस हो जाता है उसके बाद जाहिर सी बात है कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपको ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस और उसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो सारी चीजें चेकआउट करनी पड़ेंगी और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तुरंत आप देखिएगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ तो ऑलरेडी जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर चुकी हैं, कुछ तुरंत बाद एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर देंगी। तो आपकी जो वो है ना पूरी की पूरी लिस्ट, तो आप अपनी लिस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो बना ही लेंगे, साथ ही साथ ना इनके एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होने वाले हैं वो भी लिख करके चलना, है ना, स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट लिख करके चलना, कोई मिस ना हो जाए, और इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर देना, ठीक है। बिल्कुल भी वो मत करना एक का कर दिया दूसरे का नहीं किया, जितने जितने आपके डिजायर्ड आपके प्रेफरेंस में आपने यूनिवर्सिटीज डाले हैं सब के एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये यूनिवर्सिटी और उसका क्राइटेरिया जरूर चेक करेंगे, यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस क्या क्या है, सब कुछ ये रिसर्च आपको करनी है, ये 2-3 दिन में कर लो, ठीक है। ये अभी की मेहनत लगा लो, बाद में नहीं बचता है इतना टाइम ना, फिर वो प्रोसेस बहुत, फिर वो एक्शन का टाइम आ जाता है। अभी प्लानिंग है, प्लानिंग कर लो अगर अभी तक नहीं करिए। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। देखो एप्लीकेशन फॉर्म में आपके क्लास 12 और आपके CUET के जो रिजल्ट हैं वो तो आप उसमें डालेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपसे यही जानना चाहता है कि भाई कौन से कॉलेज में जाना है तुमको और क्या कोर्स करना है तुमको, तो तुम्हें वहां पे यही डालना है, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस जो है एक बार कट ऑफ आ जाती है, कट ऑफ आने के बाद अगर तुम्हारा जो है उस कट ऑफ में अगर तुम्हारा स्कोर फिट हो रहा है तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, मतलब वहां पे मिल सकता है। तो तुम अपने फिर डिजायर्ड कोर्स में फिर, है ना, वही वो चॉइस फिलिंग होती है, फिर आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है, फिर आप वहां पे फाइनली फीस सबमिट करके अपनी सीट लॉक कर लेते हो कि भाई यहाँ पे इस कॉलेज में मेरी सीट लॉक है। कई बारी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म भर देते हैं, बहुत सारी जगह पर, है ना, काउंसलिंग प्रोसेस उनके बहुत सारी जगह पर चल रहे होते हैं। तो अगर आपका ना फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं भी, इस तरीके से आपका नंबर नहीं भी आ पाता है, तो हताश नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, ऐसा ना निराश नहीं होना है, टेंशन ना लो, नेक्स्ट प्रोसेस का वेट करो, देखो आपका नंबर जरूर आएगा। क्योंकि हर प्रोसेस में हर बारी में क्या होगा, कुछ एडमिशन होंगे, कुछ एडमिशन हटेंगे, तो सीट्स खाली होंगी, तो फिर वो आपको ऑफर कर दी जाएंगी, तो ये चलता रहेगा, इसी तरीके से होने वाला है, ठीक है।
तो इस तरीके से, और अपना जो है ना सिलेक्शन जब आप कर रहे हो इन चीज़ों का, तो इसको ना बहुत नैरो करके मत चलना, यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम सिलेक्ट कर ली, कोर्सेज बहुत कम सिलेक्ट कर लिए, नहीं। इसीलिए कह रही हूँ बाद के लिए बाद के टाइम पे सबको मत छोड़ो, अभी कर लो रिजल्ट आने से पहले, फिर जल्दी जल्दी एक्शन की बारी रहेगी। तो अभी ना सारी चीज़ें जो है ना ब्रॉडर वे में रख करके चलना, ठीक है। अपनी जो चॉइस है उसको ब्रॉड रख के चलना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए चूज करने के लिए। बहुत लिमिटेड बना करके चलोगे तो ये ऑप्शन नहीं आ जाना चाहिए कहीं को ऐसा हो जाए कि बाद में तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ जा रहा है कि भाई मनचाहा कॉलेज भी नहीं मिला, मनचाहा कोर्स भी नहीं मिला, और फिर आपने दूसरे किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल नहीं किया था, तो अब क्या करें। या फिर चलो आपको हिंदू कॉलेज में जाना था, ये वाला कोर्स नहीं मिल रहा, लेकिन आपने इस कोर्स के लिए तो फॉर्म ही नहीं फिल किया है ना, फॉर्म के अंदर ये वाला कोर्स मेंशन ही नहीं किया, तो आप अब सोच रहे हो कि यार काश मैंने तब ना, है ना, इकोनॉमिक ऑनर्स की जगह पर साथ ही साथ मैंने बीकॉम ऑनर्स और फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स भी डाल दिया होता, या ये वाला कोर्स भी डाल दिया होता तो बेटर रहता, इसमें ना सही इसमें तो हो जाता मेरा, है ना। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सारी शॉर्ट लिस्टिंग अभी से करके चलो, और बाकी तो फिर एक बारी, है ना, आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद तो ये सारा प्रोसेस आपको करना ही रहेगा। तो आपको सारी हेल्प तो हमारी तरफ से भी मिलती रहेगी, हमारे इस चैनल पे जुड़े रहना, सारी अपडेट्स हम लाते रहेंगे। एंड इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, और मिलते हैं इसी चैनल पे बाकी अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।